डियर स्टूडेंट्स, जे केमिक्स में आप सभी का स्वागत है। एनएसटी नाइजर पीवाईक्यू 425 सीरीज में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पीरियोडिक टेबल करने वाले हैं। इसके अलावा आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी, मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स पे भी क्वेश्चन चाहिए पीवाईक्यू, तो वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया जाएगा। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन, द एलिमेंट Hg वॉट एटॉमिक नंबर। एक एलिमेंट हमें दिया हुआ है Hg, जिसका एटॉमिक नंबर 106 है, ठीक। और इसका कॉन्फ़िगरेशन है 5F14 6D47S2। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 114, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 114 एक्सपेक्टेड वो कौन से ग्रुप से है। तो हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें टोटल एलिमेंट 118 होते हैं, और हमारा 118 जो एलिमेंट होता है वो नोबल गैसेस में आता है। तो इसको करते हैं हमारे पहले मेथड से। इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है। मेथड 1, ठीक। पहला नोबल गैसेस, जिसमें हमारी हीलियम से आता है। फिर हीलियम के पहले हमारे आते हैं हेलोजन्स। हेलोजन में फ्लोरीन, फ्लोरीन से पहले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से पहले नाइट्रोजन, देन कार्बन। इसमें 118 एलिमेंट आता है लास्ट का। फ्लोरीन में आएगा 117, ऑक्सीजन में 116, नाइट्रोजन में 115, कार्बन में 114, ठीक। तो हमारा जो 114 एलिमेंट है वो कार्बन ग्रुप का होगा, ठीक। तो ग्रुप 14 कार्बन। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन भी सही होता है। ये मेथड 1 था। अब इसको करने का मेथड 2। इसमें आप लिखिए #VSP पॉइंट वर्सेस स्पेशल पॉइंट। व्हेन द एटॉमिक नंबर Z ग्रेटर देन 100, जब एटॉमिक नंबर हमारा 100 से ज़्यादा हो, कम, देन लास्ट 2 नंबर गिव ग्रुप नंबर। तब हमारे लास्ट 2 नंबर है वो ग्रुप नंबर देते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं हमारा एलिमेंट क्या था। एलिमेंट 14 1 1 4, लास्ट के 2 एलिमेंट 14। तो यहाँ से हमारा ग्रुप नंबर 14 कंफर्म होता है, ठीक है। ग्रुप नंबर 14, तो ग्रुप नंबर 13 15 16, तो यहाँ से ग्रुप नंबर 14 और ग्रुप नंबर 14 कार्बन ग्रुप का होता है। तो दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ आ गए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। द करेक्ट ग्राफ रिप्रेजेंटेड द ट्रेंड इन द एटॉमिक रेडियस इन द बोरोन फैमिली। तो उसने आपसे यहाँ पे बोरोन फैमिली का एटॉमिक रेडियस का ग्राफ पूछा है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि हमारे पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाने पे जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ती है, ठीक। जब आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। लेकिन बोरोन फैमिली में एक एक्सेप्शन होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा होती है थैलियम की, होनी चाहिए, इंडियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, देन बोरोन। ये हमारे रूल के हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन बोरोन फैमिली में एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है। एक्सेप्शन ये होता है कि इसमें सब कुछ तो सेम होता है, बस जो गैलियम होता है उसका एटॉमिक रेडियस एल्यूमिनियम से कम होती है, ठीक। ये होता है हमारा, ये हमारा माना जाता है कि ये होना चाहिए, लेकिन ये गलत होता है और ये सही होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी सबसे ज़्यादा होगी थैलियम की, फिर इंडियम की, एल्यूमिनियम की, गैलियम की, देन बोरोन की। तो पहला, इसमें सबसे कम बोरोन का, फिर एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम से ज़्यादा गैलियम का। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा है कि एल्यूमिनियम की ज़्यादा है गैलियम से। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ से गलत होता है। ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम की सबसे कम, फिर उसके बाद गैलियम की, बिल्कुल सही। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन भी सही होता है। एलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। ऑप्शन सी देखेंगे तो इसमें भी गैलियम की ज़्यादा एल्यूमिनियम से, तो ऑप्शन सी भी यहाँ से गलत। सेम ऑप्शन डी में भी गैलियम ज़्यादा एल्यूमिनियम से, तो ऑप्शन डी भी यहाँ से गलत। आई होप आपको यहाँ तक की अच्छे से समझ आया होगा। और नेक्स्ट आपको किस चैप्टर पे वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट करें।